हाँ जी भवानी जी, आज प्रेस वार्ता बुलाई है आपने, क्या मामला है जी जाने से? सबसे पहले तो जितने भी मेरे इलेक्ट्रिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जितने भी साथी यहाँ, सोशल मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं, मैं सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बड़ा शॉर्ट नोटिस पे सब साथियों से आज सुबह ही बात हुई है कि भी ऐसे ऐसे करके जो माँ शक्ति चैरिटेबल संस्था जो हमारी है, उनकी तरफ से यहाँ पे कार्यालय की ओपनिंग की गई है। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं संस्था के प्रमोद जी, और हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष हैं भाई मनोज जी, हमारे संस्था के सेक्रेटरी हैं भाई मदन जी, हमारे संस्था के सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं भाई अशोक जी, अलीका से नंबरदार जी। तो ये बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे कि हमने ये ऑफिस क्यों बनाया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक बार सब साथियों से साझा करना चाह रहा था बात, कि सब साथियों को पता लगे। पिछले कुछ दिनों से जब से हमने नशा के खिलाफ जो मुहिम शुरू करी है पूरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके तहत आप लोगों ने देखा है कि हमने काफ़ी गांव में अब तक करीबन कल अगर बात करें तो 22 गांव में हमने कमेटियां जो हैं अपनी बना चुके हैं नशा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे योद्धा। उसी कड़ी के अंदर जब हमने फतेहाबाद की एक टीम का गठन किया था योगनगर का, उस समय हमारे को सब जगह से कि काफ़ी लंबे टाइम से एक शिकायत आ रही थी कि यहाँ खोखा जो है वो नाजायज़ तरीके से फतेहाबाद के अंदर लगा रखा है, और उस पर दिन दिहाड़े जो है बिल्कुल कॉलेज के साथ जो है कॉलेज के बच्चे बच्चियां जो है वहाँ से जाते हैं और वो सारा दिन शरेआम जो है नशे का कारोबार वहाँ पे करते हैं। बच्चों को इंजेक्शन या वो जैसे पेपर जो आजकल ड्रग्स है वो है, या गोलियां टैबलेट्स वगैरह वो यहाँ पे दी जाती है। मतलब अक्सर शिकायत वहाँ से बहुत लोगों की थी। सब साथियों ने ये कहा था कि अगर आप एक उस चीज़ का आप इलाज कर दोगे, उसको आप बंद करवा दोगे, तो करीबन आप ये मान के चलो कि फतेहाबाद में उस क्षेत्र का 70% नशा जो बंद हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों ने कराया था, उसके बाद बनते ही तुरंत उस संस्था के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, भाई से अपील करी, हमने उनको कहा भी कि भी इसको जो है बंद कर दें आप, और आगे इसको जो है जो तने कर लिए पीछे वाला कर लिया भैया, आगे मत करना इसको। उसके बावजूद भी वो चीज़ें शुरू रही। उसके बाद जैसे हमारे को शिकायत मिली, बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो है वहाँ कॉलेज के या इधर उधर के जो साथी थे, पता लगा कि वो वहाँ ड्रग्स ले रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं। उसके लिए हमारी फतेहाबाद की जो टीम है वो वहाँ पहुंची। उसके बाद मैं भी खुद वहाँ स्वयं पहुंचा, और जब देखा तो उन बच्चों को, जो 2-3 बच्चे थे, उनको लेके हमने थाने के बाद हमने जो पुलिस से बात करके कार्रवाई की शुरुआत करी, और उस कार्रवाई के तहत हमने उस खोखे को जो है हटाने का वहां से एक काम किया, जिसमें आप सब साथियों का, मैं खासतौर से अगर कहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसको आपने पूरा जन लोगों तक, आम जनों तक पहुंचाने के काम किया। उसके बाद लगातार हमारे को पूरे फतेहाबाद से, फतेहाबाद के शहर के एक कोने से लोगों के फोन आ रहे थे कि आपका फतेहाबाद में ऑफिस कहाँ पे है, जो कि हमारे को जरूरत कहाँ से पड़ी कि बार बार फोन आने पे लोगों ने ये पूछा कि आपका ऑफिस कहाँ पे है। तो हमने उसी समय आनंद फानन में ये देखा कि शहर के बीच की जगह है, रेड लाइट, जो हर क्षेत्र मतलब हर किसी को पता है। तो हमने यहाँ फैसला लिया, हमारे साथियों ने, टीम ने फैसला लिया कि लाल बत्ती पे यहाँ एक खाली रही ऑफिस, इस ऑफिस को हमने अपना परमानेंट एक ऑफिस महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट का बना दिया। और उस पर आप यकीन करना कि करीबन भाई साहब, वो उन दिनों में 500-700 फोन मेरे पास पूरे फतेहाबाद से आए हैं पिछले 5-6 दिनों में, और लोगों ने अलग अलग जगहों पे आइडेंटिफाई करके ये बताया कि ये भाई साहब पीपल के नीचे जो है वहाँ नशा बिक रहा है, ये उस खोखे के बाहर जो है चाय वाला है, उस हॉस्पिटल के बाहर वो चाय वाला बैठा है, वहाँ नशा बिक रहा है, ये बाईपास रतिया चुंगी के पास उसके नीचे उसमें जो फ्लाईओवर है उसके नीचे बिक रहा है, भाई साहब यहाँ पे ये फलां जगह जो दारू का ठेका है उसके बाहर जो है एक बच्चा जो है वो नशा। मतलब इस तरह से ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, सैकड़ों फोन मेरे पास आए हैं जो लोगों ने ये कंप्लेंट करी है कि इन जगहों पे जो है नशा आज भी बिक रहा है। इसलिए यहां जरूरत पड़ी कि हम लोग एक ऑफिस यहाँ पे, उन्होंने बार बार पूछा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, आप बैठते कहाँ हो। तो हमने ये ऑफिस बनाया, परमानेंट एड्रेस भी, किसी भी साथी को किसी की कोई कंप्लेंट है वो देना चाहे, वो हम तक बात रखना चाहे, तो हमने उनको ये भी कहा कि उनका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, उनको कहीं बाहर नहीं। अगर कोई ऐसी सूचना आप लोग हमारे तक पहुंचाते हैं, हमारे को देते हैं, तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। वह शर्त यह है कि वो वहां पे सबूत समेत हमारे को उस चीज का प्रूफ समेत हमारे को वो चीज आइडेंटिफाई करके दें। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने की, बहुत दिनों से हम इसको वॉच कर रहे थे, इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उनके बारे में बहुत सारे लोग हैं, शहर का हम नागरिक भी जो ये बता रहा है कि हमारे मोहल्ले में गली के बाहर इस समय ये मोटरसाइकिल नंबर है जी, यहाँ पे ये आदमी सप्लाई करके जाता है, यहाँ तक मेरे को लोग बता रहे हैं आज के टाइम में। तो ऐसे लोग, मैं अब उनको थोड़ा सा ये चेतावनी भी देना चाहूंगा कि वो अब संभल के जाएं। भैया हमारी टीम पूरे फतेहाबाद में एक्टिव हो चुकी है, हमें जहां भी ऐसा कोई व्यक्ति संलिप्त पाया गया, और जिस दिन हमारे को मौका मिलेगा उसको इसी तरीके से हम
पूरे सबूत के समेत पकड़ेंगे और उसके जो भी उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो हमारी जो है प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से जो भी उसकी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई भी होगी। तो ये कि किस लिए, जैसे आपने पूछा कि ये ऑफिस किस लिए ऑफिस बनाने की जरूरत पड़ी, इसलिए हमारे को ये था कि भी यहाँ पे एक ऑफिस परमानेंट रहे, ताकि जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिन लोगों को ये लग रहा है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं नशे से, उन लोगों को ये लगता है, कहीं आज तक उनको ये लग रहा था कि हम अपनी बात कहाँ रखें, किससे बताएं, तो आज उन साथियों तक के आम से वो अपना इजी यहाँ पे पहुंच सके। गांव में तो मेरा ऑफिस था ही पर्सनल, लेकिन यहाँ पे वो पहुंच सके, यहाँ अपनी समस्या वो हमारे सामने रख सके, अपनी बात रख सके, इसलिए हमने इस ऑफिस का इसका जो है यहाँ पे बनाया है। और मैं आपके माध्यम से तमाम उन सब साथियों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे साथी हैं, जिसकी कोई कंप्लेंट है, जब भी उनको लगे 24 आवर्स मेरा फोन नंबर हमेशा शुरू रहता है, चालू रहता है। ऑफिस सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये ऑफिस ओपन रहेगा। किसी भी साथी को कोई कंप्लेंट करानी है, रजिस्टर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया, उसकी परमानेंट इस रजिस्टर के अंदर उसकी हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे, बकायदा उसका नाम, नंबर और सारी चीज नोट करके, जो वो जगह बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, उसकी हम रैकी भी करेंगे। हमारी खुद की टीम जो आज फतेहाबाद के अंदर लगभग हर उसमें जो है क्षेत्र में घूम रही है, और उस रैकी से जो व्यक्ति हमारे को सामने आएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं मोंगा जी, कल हमारे पास कुछ रतिया से भी 1-2 साथी आए थे। मैं ये कहता हूं कि इसका आप लोगों की बदौलत ही है कि ये मुहिम बहुत दूर तक पहुंच गई, बहुत लोगों तक पहुंची है। उन साथियों ने भी, शहर के साथियों ने आके ये बताया कि हमारे यहाँ पे भी जी दिन दोपहर में इसी तरह कुछ साथी आते हैं, वो आके मोटरसाइकिल पे आके नशे का सप्लाई करते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे परिवार के एक बच्चे ने, उनके लड़के ने रोका भी, उसको थोड़ा सा विरोध जताया, उसके बाद वो उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके चोट मार के जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई नहीं, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट करी है, सारा करा है, लेकिन मैंने उनको आश्वासन दिया, मैंने कहा जी कल हमारा ऑफिस की ओपनिंग है, उसके बाद हम लोग रतिया आएंगे, आपके जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके साथ किया, वहां हम एक मीटिंग करके सारे उनको अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, बताते हो, तो उसके खिलाफ जो है पुलिस में जो कंप्लेंट कार्रवाई करवाने का काम हम लोग करेंगे। तो इस तरह से ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि पूरे जिले भर से हमारे पास जो है फोन आ रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं हमारी पूरी टीम से कि इन लोगों को छुड़वाया जाए जी, इनको नशा मुक्ति केंद्र के अंदर ये बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, करीबन 3-4 बच्चे कल ही हमारे को मिले जिन्होंने ये कहा कि भी हम 3-4 साथी इकट्ठे जी नशा काफी टाइम से कर रहे थे, अब हम छोड़ना चाहते हैं। ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो खुद अपने आप से ये चाह रहे हैं कि भी हम छोड़ना चाह रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई करके, जैसे यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है फतेहाबाद के अंदर, उनके अंदर हमने पीछे भी उनको एडमिट करवाया था, अब भी उनको हमने ये कहा कि जैसे बेड खाली होंगे हम करवाएंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बेडों की संख्या बहुत कम है, हमने पीछे भी बात करी थी, और अब भी जब दोबारा सीएम साहब से टाइम ले रखा है, उनके पास जाके हम इस चीज की मांग करेंगे कि जिस तरीके से हमारे इस इलाके के अंदर नशा है, या जैसे हम देखा जाए कि बहुत ज्यादा लोग जो है इससे प्रताड़ित है, तो उनकी उसके लिए जो है यहाँ बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, फतेहाबाद के अंदर, रतिया के अंदर, टोहाना के अंदर। ये भी हमारी संस्था की तरफ से एक बहुत बड़ा जो मांग है वो सीएम साहब के आगे है, वो हम उनके आगे भी रखेंगे भी। उसकी जो आपको जल्दी जो उसकी कॉपी है वो कॉपी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जब सीएम साहब से मिलेंगे। तो इस तरीके के जो चीजें हैं उन सबको लेके हमने ये एक प्रेस वार्ता आज जो है आप सब साथियों को बुलाया, और इसीलिए हमने ये बात आपके आगे रखना चाहिए। शहर में भी कमेटियों का गठन किया जाएगा जी? आपने बिल्कुल किया जाएगा, जैसे मैंने आप लोग संपर्क कर सकते हैं कमेटी में शामिल होने के लिए आपसे? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फतेहाबाद वाली कार्रवाई हुई है, फतेहाबाद की कमेटी की उसके ऊपर ही हुई है। योगनगर की जो हमने कमेटी बनाई थी, उन्होंने ये सारी बात का मुद्दा उठाया था, उन्होंने ये कहा कि जी यहाँ पे बाहर बांट थी, बहुत सारे लोग संपर्क भी कर रहे हैं, खुद गुरु नानकपुरा मोहल्ला से भी आज मैं आपको बता रहा हूँ 5-7 लोगों के मेरे पास फोन आ लिए हैं। उनको मैंने कहा कि और लोग आइडेंटिफाई करके हम गुरु नानकपुरा मोहल्ला के अंदर भी एक कैंप करेंगे, और वहां भी आइडेंटिफाई करके जो लोग इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, करीबन मेरे को बहुत लोगों ने बताया कि गुरु नानकपुरा मोहल्ला जो है वो पूरा जो है नशा कारोबारियों का है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि अगर हमने आइडेंटिफाई करे तो वहां कई सारे लोगों से बात करने के बाद ये पता लगा कि सिर्फ 35 और 40 घर हैं जो वहां पे नशे का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उससे उन्होंने पूरा जो 40 घर है वो 400 घरों को बदनाम कर रहे हैं। 400 घरों को उन्होंने बदनाम कर दिया कि ये 400 घर जो है वहां रह रहे हैं, शरीफ लोग जो वहां रह रहे हैं, उनको भी बदनाम करने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो वो लोग भी दुखी हैं। अब उनको ये एक उम्मीद लगी है कि कोई साथी है जिनके साथ हम लोग जुड़ के अपना इस जो है ये कलंक जो गुरु नानकपुरा के ऊपर लगा रखा है, इसको हम मिटाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को हमने कहा कि आप लोग पहल करें, हम आपके साथ हैं, और वहां जो 35-40 लोग हैं उनको आइडेंटिफाई, उनका आप खुल के सामने आके विरोध करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहता हूं, जब तक आम जन का सहयोग इसमें हमारे को नहीं मिलेगा, तब तक ये चीजें जो है सफल होना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से उन्होंने योगनगर वालों ने कहा, या बाकी लोगों ने आके वहां खड़े होकर कहा कि जी ये आदमी नशा बेचता है, या जो लोग हमने पकड़े उन्होंने कहा जी हमने यहाँ से सिरिंज ली है, हमने यहाँ से ये नशा लिया है, इस तरीके से लोगों को थोड़ा सा खुल के सामने आना पड़ेगा। जब वो सामने आएंगे तो कार्रवाई हम करेंगे। मैंने बार बार ये बात की है कि कितना भी बड़ा वो गुंडा, कितना भी बड़ा नशा तस्कर हो, उसके खिलाफ काम करने का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे।
लेकिन शर्त यह है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा लोगों को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो आके, इसके डरने की जरूरत नहीं है। वो तो चोर हैं, वो तो मैं मानता हूं जो नशा कारोबार कर रहे हैं वो चोर हैं, उनको तो अपने से डर लग रहा है। लेकिन आज जो लोग थोड़े से डरे बैठे हैं, सहमे बैठे हैं, उनको मैं ये भरोसा दिलवाता हूं कि आपका भाई आपके साथ है। आपा ने इस फतेहाबाद की गंदगी को मिटाना है और आप लोगों के सहयोग से ये फतेहाबाद की गंदगी खत्म हो सकती है। अगर आप यह सोचे कि बाहर से आगे किसी और ने आगे गंदगी साफ करनी है तो कोई नहीं, वो हम लोगों का काम है। हमारा शहर में अगर ये गंदगी है, नशा कारोबारों की गंदगी है, नशा फैलाने वालों की गंदगी है, तो इसको सफाई करने का काम हम लोग ही करेंगे। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, मेरे जितने भी शहर के जागरूक वासी हैं, हर वार्ड से मेरे पास फोन तो आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं एक पहल करके हर वार्ड में हम लोग जो है वो जुड़े और उनमें हम कमेटियां बनाएंगे और वो कमेटियां जो है आइडेंटिफाई करेंगी कि ये हमारे इस वार्ड में, वो खुद चौकीदारा करेंगे कि हमारे इस वार्ड में कौन व्यक्ति जो है नशा कर रहा है और कौन व्यक्ति है जो नशे का कारोबार कर रहा है, जो यहाँ बच्चों को बिगाड़ रहा है, नशा दे रहा है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोगों को यहाँ से हटाने का काम करेंगे, यहाँ से सफाई करने का काम करेंगे। आपकी इस मुहिम के बाद नशा तस्करों का टेंशन है ही, कुछ नेताओं में भी टेंशन, पसीने आ रहे हैं उनके भी, कुछ राजनीतिक लोगों में भी टेंशन है इसको लेके। ये भवानी सड़कों पे गलियों में लोगों के मुद्दे उठा रहा है, तो अब हम कार्यालय में बैठ के कैसे राजनीति करेंगे? देखिए, दो बातें हैं। आपने ये देखा कि मैंने कहीं पे भी कोई मेरा पॉलिटिकली बयान आपने नहीं देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं नशे के लिए काम कर रहा हूँ। और दूसरा ये बात है कि अगर किसी साथी को ये लगता है तो उनको हमारा सहयोग करना चाहिए, उनको भी आगे आके ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि आज अपने इलाके की बहुत बड़ी समस्या है। आज मैं ये कहता हूँ, चाहे वो कोई चेयरमैन है, चाहे कोई वो एमएलए है, चाहे कोई भी साथी है, विपक्ष का है विपक्ष का है, आज हमारे इस इलाके को सबसे बड़ी जो बीमारी है वो नशे की है, जिसके अंदर हर रोज हमारे बच्चे जो है, अपने परिवारों के बच्चे जो मर रहे हैं, इनको बचाने के लिए हम सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो हमारी संस्था के प्लेटफॉर्म पे आके काम करें, चाहे वो कहीं से भी किसी भी तरीके से काम करें, लेकिन वो इस काम को जरूर शुरू करें। एक लोगों में ये भी चर्चा है, जैसे नशे को तो आप कर ही रहे हैं, सट्टे को भी साथ जोड़े, क्योंकि सट्टा भी फतेहाबाद राजधानी रहा है। हालांकि एसपी महोदय ने इसे क्लीन करने की कोशिश की है, तो इस मुहिम में भी आप कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाए ताकि लोग उससे मुक्त हो। देखिए, दो बातें हैं जी, दोनों विषय जो आपने कहे बहुत गंभीर विषय हैं। एक, दोनों तरह से अगर मैं बात करूं, सट्टे की बात करूं तो उसमें भी आर्थिक रूप से तो परिवार कमजोर होते ही हैं, और बहुत सारे लोग हमने देखे कि बच्चे जो पैसा नहीं दे पाए सुसाइड करे। पिछले इन दिनों में आप लोगों की तरफ से घटनाएं सामने आई कि सुसाइड तक किया, पहले हार जाता है, इसके बाद टेंशन में नशा करता है, जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि जैसे मैं एक विषय को लेकर चला हुआ हूं, अब मैं उस दूसरे विषय को जो है, मैं ये चाहता हूं कि हमारे कुछ शहर के प्रमुख लोग जो ये चाह रहे हैं, जैसे भी आपने मेरे को ये कहा कि उनको ये टेंशन है कि भवानी क्यों कर रहा हूं, मैं उनको आज भी कहता हूं कि वो इनिशिएटिव लें, इस काम के लिए वो आगे आए। नहीं तो कल को वही कहूंगे ये भी काम भवानी करने लग गया भाई। आज भी मैं कहता हूं, अगर वो नहीं करेंगे, कोई संस्थाएं नहीं आगे आएंगी, कोई लोग नहीं आगे आएंगे, तो भैया फिर वो भी हम मुद्दा उठाएंगे। लेकिन आज जो हमारा है, एक लड़ाई, हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो नशे के खिलाफ जो हमने शुरुआत करी है, हमारा मेन फोकस उस पर है। और दूसरा मैं ये कहता हूं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं, उनको अब आगे आने की जरूरत है, डर छोड़ के आगे खड़े होने की जरूरत है। अगर हम लोग इस बात से डर के अपने घरों में बैठे रहेंगे कि कोई बात नहीं, किसी और का बच्चा कर रहा है, तो हमारा बच्चा कब करने लग जाएगा हमारे को ये पता भी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 31 तारीख को सिरसा में जी, बिल्कुल। अब मैं आपको उस विषय में भी बताना चाह रहा था कि जैसे शहीद उधम सिंह जी का उन पुण्यतिथि के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा भूमन शाह जो डेरा है उसके अंदर उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। उस समय और बहुत सारे साथी, बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे इलाका की संगत जो है वो वहां पे पहुंचेगी। हम लोग भी, हमारी पूरी टीम, जैसे मैंने पीछे भी सब साथियों को इनवाइट किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, आज आप सबके माध्यम से भी मैं उन सबको साथियों को कहना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जानें दी। अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई हर कोई लड़ता है, अपने स्वार्थ की लड़ाई हर कोई लड़ता है, लेकिन दूसरे के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसे लोगों की जब भी कोई, मैं कहता हूं ऐसे वीरों की जब भी कोई जयंती हो, पुण्यतिथि हो, तो उस सब पे हमारे को बढ़ चढ़कर भागना, उससे हमारे को प्रेरणा मिलती है, एक ताकत मिलती है, बल मिलता है हमें काम करने के लिए। तो उसके लिए हमारी जितनी भी सारी संस्थाएं, मां शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने साथी बैठे हैं, हम करीबन उस दिन 100 से प्लस गाड़ियां, हम फतेहाबाद से 100 से प्लस गाड़ियां, ये उस दिन आप जब जाएंगे आपको दिखाएंगे भी, विजुअल भी देंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास 70-80 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 100 से प्लस गाड़ी जो है हम यहाँ से लेके जाएंगे और हम सब साथी वहां जाएंगे और उनको जाके ऐसे वीर को, ऐसे शहीद को जो है नमन करके उनको हम सब साथी श्रद्धांजलि भी देंगे। और जो वहां माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो, तो हम अपना एक जो है ज्ञापन भी उनको, जो मैंने 100 बेड वाला आपको कहा था,
कि फतेहाबाद में करीबन 100 बेडों की जरूरत है। 100 बेड का हॉस्पिटल जो है नशा मुक्ति का, वो फतेहाबाद में आगे संख्या वो होनी चाहिए, क्योंकि अब करीबन यहाँ पे जो है, मेरे को ये बताया डॉक्टर साहब ने, वो ये कह रहे थे कि 15 की रतिया में है, 15 की फतेहाबाद में और 15 की टोहाना में है। तो इसको 45 की बजाय हम ये सोचते हैं कि इसको 100 की संख्या जो है कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी करें, ताकि यहाँ हमारे जो ऐसे पेशेंट हैं, उनका जो नशा के जो पीड़ित बच्चे हैं, उनका इलाज आसानी से हो पाए। तो ये मैं सब साथियों से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से भी कि उस दिन हम सब साथी वहां पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील भी करेंगे और अपने वहां श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। जैसे आपने कहा कि एमएम कॉलेज के पास जैसे आपने एक नशा देखने वाले का जो बंदा फोड़ किया, क्या कारण है कि पुलिस की नजर से ये इतने टाइम से बचा, जबकि पुलिस काफी टाइम से जो नशा तस्करों पे या नशा बेचने वालों पे कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी शहर में अभी भी आपने बताया कि कुछ लोग और भी हैं कि यहाँ नशा बेच रहे, जैसे लोगों ने बताया, क्या पुलिस पे विश्वास नहीं है लोगों को? ऐसे जी मैं 2 बातें आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि पुलिस प्रशासन जो अपना कार्य कर रही है बहुत बढ़िया बखूबी से कर रही है। मैंने उस दिन आपको जैसे बताया कि हम लोग जब गए तो 4 लेटर वो नगर पालिका को लिख चुके थे ऑलरेडी कि ये व्यक्ति जो है नशे का कारोबार करता है और यहाँ पे जो इसने खोखा है वो नाजायज तरीके से लगा रखा है, इस खोखे को यहाँ से इसका कब्जा हटाया जाए। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं करी तो वो नगर पालिका की तरफ से नहीं हुई। मैंने खुद भी नगर पालिका से बात करी, नगर पालिका के जो पदाधिकारी हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनके साथ भी मैंने बात करी, अब उनको मैंने फोन भी किए कि भैया इसको हटाएं, यहाँ पे ये आप लोगों का क्षेत्र है। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे साथी हैं तो यहाँ जो पदों पे हैं, चाहे वो एमसी साथी हैं हमारे, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो वाइस चेयरमैन है, चाहे वो कोई भी है या कोई आगे भी चुनाव लड़ना चाहता है जिसके मन में इच्छा है, तो भाई ऐसे लोगों की जो इतनी गंदगी फैली हुई है उसके लिए वो खड़े हों, लड़ाई लड़ें और अपने अपने वार्ड में ये चिन्हित जरूर करें कि हमारे यहाँ कौन आदमी नशा कारोबार कर रहा है, कौन आदमी आके यहाँ बेच रहा है, उसको रोकने का काम करें। अब ये भी तो किसी ने किसी के बाड़ में खोखा लग रहा होगा, मेरे को नहीं पता किस भाई का बाड़ था ये। अब वो इतने सालों से यहाँ लगा हुआ था, सब लोगों का ये मुद्दा था। जब हम वहां देख रहे थे मुकेश जी और मोंगा जी और सारे साथी वहां थे, कितने लोगों ने रोक रोक के ये कहा, बोला जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भवानी जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये कमाल कर दिया जी 20 साल से ये पार्ट। अब भाई वो मैं तो कर रहा हूं, आप लोगों को भी इसका सहयोग करना चाहिए। तो मैं यही अपील कर रहा हूं सब साथियों से, जो भी साथी सुन रहे हैं, भाई वो अपना डर छोड़ के, अपना समाज है, अपना परिवार है, आपके ही बच्चे हैं जिनको ये लोग नशे के पे लगा रहे हैं, आपके ही बच्चे जिनके ये सट्टे पे लगा रहे हैं। तो भाई ऐसे स्टोरियों का और ऐसे नशे कारोबारियों का आप लोग विरोध जब तक नहीं आप इनके खिलाफ खड़े होंगे तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा, संपूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा। हम लोग को कोशिश कर रहे हैं 10%, 15%, 20% हमारे प्रयास से वो चीज रुकेगी, लेकिन आप सबका अगर सहयोग मिल जाएगा तो मैं वादा करता हूं आपको कैमरे के माध्यम से कि वो 100% रुकेगी। भाई साहब ऑफिस मान लें कि जनप्रतिनिधि उनका साथ दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं जी? जो जनप्रतिनिधि है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, लेकिन उनके खिलाफ खड़े होने की बात यह है कि उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। आज साथ देना नहीं देना वो बात नहीं है, बात है कि उनके खिलाफ खड़े होने की। जैसे कि आपने कहा कि नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को भी कहा गया हटवाने के लिए, उसके बाद नहीं वो मेरी उसी दिन बात हुई थी जिस दिन हमने ये कार्रवाई करी इंस्पेक्टर से भी बात हुई थी, सबसे हुई थी मैंने। उन्होंने ये कहा था कि मंडे को आज छुट्टी है जी, हम मंडे को करेंगे कार्रवाई। तो मैंने उनको ये कहा कि लेटर तो 4 महीने का लिखा हुआ था, मैंने तो आज आपको फोन किया, आपको 4 महीने से पुलिस थाना, शहर थाना आपको लेटर लिख रहा है। अब पुलिस वालों की आप बात कर रहे हो तो पुलिस वाले कब्जा नहीं हटा सकते, ये हम लोगों को ही आगे आके आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। जो लगता है कि ऐसे कारोबार में संलिप्त है उनके कब्जे हमारे को हटाने पड़ेंगे भैया। आज मैं कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं कि ऐसा कोई और भी कब्जादारी है, किसी को ये लगता है कि मैं नशे का कारोबार करता हूं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसको बिगाड़ने के लिए पूरी टीम बैठी है। सबकी फोटो ले लो आप, ये सारी टीम जो है उनका कब्जा उखाड़ने का काम करेगी। एक का तो उखाड़ दिया, और भी जो साथी हमारे को ऐसे आइडेंटिफाई होंगे उनका कब्जा उखाड़ने का काम ये महाशक्ति की टीम करेगी। महाशक्ति मतलब सुपर पावर। एक बार ऑफिस का पता बता दीजिए थोड़ा सा, दोबारा कहाँ पे है? ये सब साथियों को मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ऑफिस जो अभी महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्था का खुला है, ये लाल बत्ती रेड लाइट नियर जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है उसके बिल्कुल साथ बाहर बोर्ड लगा हुआ है। अब हाँ बिल्कुल ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, बिल्कुल रेड लाइट के ऊपर। कोई भी साथी बड़ा सुविधा से, सबकी सुविधा के लिए ये सेंटर पॉइंट है शहर का, इसलिए यहाँ पे इसको बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।